अब खाले कंडीशन कैसी है? सीसीयू में है। वहाँ क्या था यार उनको जाना? यार शाम को अच्छी भली वो सोई हैं, उठी हैं तो कहती कि मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। मैं भागा बाहर दवाई शवाई लेने के लिए, और पीछे से डॉक्टर क्या कह रहे हैं? शाम को रिपोर्टें आएंगी, कुछ पता चलेगा। अच्छा तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं यार भूख नहीं है। ओ भाई ऊँट नहीं है तू, इंसान है। मैं ठीक हूँ यार। वो सही तो कह रहे हैं, वो ऊँट तो नहीं है, तो मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। नहीं यार खैर है। वो ले आता हूँ ना यार। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं ठीक हूँ यार। आर यू श्योर? हाँ ठीक हूँ। सरगोदा और फैसलाबाद इत्तला कर दी तुमने? यार उनको मैं इतला देता तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके ना मेरा दिमाग ख़राब कर देना था। तूने खालू को बताया? हाँ हाँ, वो लोग थोड़ी देर में आएंगे। और सरमा खाला? हाँ हाँ, उनको भी पता है। तुम बैठ जा कहीं। ठीक है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि नुच्छी कराची में और अस्पताल में। क्यों? तूने जाके उसके गले लग जाना था। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन उसको तो देखो, विक्की को जरा मैं आ ले तो उसकी खबर लेती हूँ। छुप छुप के ताके से मिल रहा है, और उन्होंने भी उसको सक्के को सबसे पहले फोन करके बताया है। वो तो ठीक है ना, अच्छा किया है। हमारे अलावा उसका रिश्तेदार कौन है कराची में? कोई रिश्तेदार मैं उसकी नहीं हूँ। मैंने अपने सारे कनेक्शन उससे खत्म कर दिए थे। और फमीदा, खून के रिश्तों के कनेक्शन कभी नहीं टूटते होते। खुदा का खौफ कर, हार्ट अटैक हुआ है नुच्छी को। खैर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके कोई नहीं हार्ट अटैक हुआ। मैं ड्रामा कर रही है, उसकी आदत का मुझे पता है। आप देख लेना इंशाल्लाह होता अल्लाह उसको कुछ भी नहीं होने लगा माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तू ये सीधी तरह बता कि तू चल रही है कि नहीं? ना मैंने जाना है ना आपको जाने देना है। और मुझे ये ना बता मैंने क्या करना है क्या नहीं। और याद रख, पहला वक्त किसी पे भी आ सकता है, समझी? सीधी करके बैठी रहो वरना फौजी बना दूंगी। पता नहीं क्यों मैंने तुम पर भरोसा कर लिया। तुम जानते हो तुम मुझसे जलती हो। हाँ, मैं तुमसे जलती हूँ? रियली? किस किस बात से? मेरी आंखों से। तुम्हारी आंखों से? अल्लाह माफ करे, चेहरे पे लगता है जैसे 2 कैरम बोर्ड की गोटियां रखी हुई हैं। मेरे साइज 0 से डार्लिंग। अगर रिक्शा गुजरे ना तो उसके साइलेंसर से तुम चिपक के खड्डा मार्केट तक पहुंच सकती हो। खैर कुछ हो ना हो, मेरे बालों से तो तुम जलती हो। प्लीज, मैं अगर गंजी भी होती ना तो तुम्हारे बालों से कभी नहीं जलती। इतनी डैंड्रफ भरी है इसके अंदर। बकवास ना करो, कसम खाओ। कुछ नहीं है। डन। वैसे 4-4 इंच छोटे हो गए लेकिन बुरे नहीं लगते। सुखी 4-4 इंच? मैं तुमसे कहता सिर्फ 1 इंच काटना। लेकिन अच्छे लग रहे तो कोई बात नहीं। थैंक यू, तुम अच्छी होती जा रही हो। तुम्हारी ताके से बात हुई? नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें आईब्रोज बना के देती हूँ। सुखी बहुत बुरी बात है यार, तुम्हें एटलीस्ट उसे फोन करना चाहिए। ऐसे वक्तों में तो इंसान दुश्मनों की भी खैरियत पूछ लेता है। उसकी अम्मी की सर्जरी होने वाली है सुखी। धागा कहाँ गया? मैं सब जानती हूँ तुम ये सारी नेकियां क्यों कर रही हो। किस लिए? क्योंकि तुम ताके की फीलिंग्स और सब बातों को अवॉइड करना चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। गॉड, शुक्र है उस दिन तुम्हारी मुलाकात ताके की अम्मी से नहीं हुई। कब? जब तुम ताके का सारा भांडा उसकी अम्मी के सामने फोड़ने गई थी। अगर उनको पता चल जाता तो उसी दिन उनको हार्ट अटैक हो जाता। और फिर तुम मेरी बाल काटने के बजाय, मेरी आईब्रोज बनाने के बजाय अपने आप को गालियां दे रही होती, कोस रही होती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अभी भी देर नहीं हुई सुखी, मुझसे जाके मिलो, तभी तुम्हें चैन आएगा। इनफ नाउ, प्लीज अब मेरा दिमाग खाना बंद करो और दफा यहाँ से। उठो। और 1 मिनट, तुम ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? कोई नहीं, वो तुम्हारा मुंह खराब था इसे बहलाने के लिए कुर्सी पे बैठ गई। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। नहीं 1 मिनट, लैला, हेलो। क्या कहा डॉक्टर ने? वो कह रहे हैं कि उनकी एक आर्टरी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसलिए स्टेंट डालना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ यार, कम से कम पहले पता लग गया। वो मम्मी जी नहीं है यहाँ? और पत्थर का दिल है तेरी माँ का। अस्सलाम वालेकुम खालू।
हाँ भी पुत्र, क्या हाल है? कहम तो है ना? जी खालू। घबराना नहीं बिल्कुल जी पैसे जितने चाहिए मैं हाजिर हूँ। खालू वैसे भी पैसों की कभी कोई जरूरत नहीं पई। अल्लाह खैर करे, कभी लोड़ ना पवे। वैसे पुत्र खुद को अकेला ना समझना, ये छोटा भाई है तेरा। जी खालू। खालू खाला नहीं आई मेरी? हो किधर बाहर गई थी, आएगी शाम को। उनकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई ना? और उसको छोड़ना पुत्र, हम हैं ना इधर। और वैसे उसने आगे कान नहीं खाने दे हैं। वो भी इंग्लिश और पंजाबी दोनों में। हाँ बिल्कुल। अच्छा यार, वो अपना आजर और फराज साहब भी तो आए थे, वो कितने हैं? अब जी आजर नीचे कमरे का पता करने गया है और फराज अंकल की कोई कॉल आई थी तो वो इधर ही कहीं गए हैं। काशी साहब, वो खालिद भांजी साहब से कहिएगा कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। वो मेरे रिश्तेदार को हार्ट अटैक हुआ है। जी जी हाँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं मीटिंग के लिए दोबारा टाइम सेट कर दूंगा। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। जी हो गई कॉल? हाँ, वो खालिद भांजी के साथ मीटिंग थी तो वो मैंने कैंसिल की है। अच्छा, कमरे का क्या हुआ? बात तो की है मैंने अंकल, लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी। तो तुमने डॉक्टर कलीम का रेफरेंस नहीं दिया? रेफरेंस तो दिया अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो ऑपरेशन हो जाए फिर देखते हैं। सही। रबिया जी, आपको ड्राइवर तो नहीं चाहिए? मैं आपकी गाड़ी और ड्राइवर ले जाऊं थोड़ी देर के लिए? कहाँ जाना है? फिरने। वैसे मेरी दुकान पे भी थोड़ा सा मुझे काम है ना। मैं समझी आप हॉस्पिटल जाएंगी। ले, मैंने क्या करने जाना खैर सल्ला अस्पताल, मैं तो अच्छी भली हूँ। बहुत बुरी बात है। आपको मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ? वो आपकी सगी बहन है। आपको नहीं पता, वो नुच्छी बड़ी ड्रामा है। वैसे भी देखे ना, मैंने अगर उसके फ्रैड बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मुझे सारी मार्केट में मेरा इमेज फीती फीती करके रख दे। वो पुरानी बात है, अब गुजर गई है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उनके दिल में स्टेंट डल रहा है। वो ऐसे ही करती है, आपको नहीं पता, बहाने बनाती है। उसने सोचा होगा कि मैंने हार्ट अटैक का बहाना बनाया तो चलो मैं स्टेंट डलवा लेती हूँ, जरा रिश्तेदारों में हमदर्दियां भी हो जाएंगी और केस जेन्युइन लगेगा। और अगर ये सब कुछ सच हुआ और खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो फिर आप खुद को कैसे फेस करेंगे? आई एम सॉरी, मुझे नहीं इल्म था कि आप इतनी इनसेंसिटिव हैं। गाड़ी ड्राइवर ना देती बेशक, मगर इतना बुरा तो ना फील करवाती मुझे। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला, मुश्ताक बोल रहा हूँ। खाला, वो अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, तो गलती हो गई हो तो मैं अम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ। खाला प्लीज उनके लिए दुआ जरूर करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेहरुन्निसा से बात हो सकती है? इस घर में मेहरुन्निसा कोई नहीं है भाई। हेलो भाई साहब, आपको बताया ना इस घर में मेहरुन्निसा नाम की कोई खातून नहीं रहती हैं। फराज क्या अपनी सास को नानी के नाम से पुकारता है? कुछ अजीब नहीं लगता होगा? वो उनका नाम मेहरुन्निसा है। हेलो हेलो, कैसी हैं मेहरुन्निसा साहिबा? खालिद भांजी अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम भांजी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये देखिए कि पता चल गया, ये न सोचिए कि पता कैसे चला। मैं तो पुरानी नुमाइश पर आपके पुराने घर की जियारत भी कराया। क्या खूबसूरत बंगला है। सितम यह है कि बंद पड़ा है। मैं वो बंगला खरीद कर उसे दोबारा आबाद करना चाह रहा हूँ। आप क्या बताना चाह रहे हैं भांजी साहब कि मेरा नाम मालूम करके या मेरे पुराने घर का पता करके आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया? ना मैं इम्प्रेस हुई हूँ और ना ही वो घर फरोख्त करना चाह रही हूँ। चले ना बेचे, लेकिन उसे दोबारा आबाद करने के सिलसिले में मेरी मदद तो कर सकती हैं ना? क्या मतलब? उसके पुराने दरीचे के पास कॉफी टेबल रखी जाए, ट्यूब रोजेस की खुशबू आ रही हो, वो माली
नकली पौधों की छटाई कर रहा हो। आपने ये शायरी करने के लिए फोन किया? आपकी आवाज सुनते ही मकसद का मरकज बदल जाता है। फोन तो ये पूछने के लिए किया था कि क्या आपके खानदान में किसी की तबीयत नासाज है। किसने बताया आपको? फराज ने ऑफिस में फोन करके मीटिंग कैंसिल करवाई तो पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं खुद फोन करके पता कर लूं, शायद मेरी कोई मदद दरकार हो। बहुत शुक्रिया आपका। ना तो हमें अपनी हिफाजत के लिए गुंडे चाहिए और ना बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। काश। व्हाट काश? आपको गुस्से की इस हालत में देख सकता मेहरुन्निसा। अगर आपकी बिनाई काम करती है और आइंदा आपने कभी यहाँ पर फोन किया तो सिर्फ आपको नहीं पूरे मुल्क को एक लाइव कत्ल देखने को मिलेगा। ज़हे नसीब, हुक्म कीजिए, कब हाजिर हो जाऊं। शाह भाई क्या हो रहा है? आज मुझे इनके नाम का पता चला है। कैसे? किसी आदमी का फोन था, वो इन्हें मेहरुन्निसा कह रिया था। ऐसा कौन होगा इस दुनिया में जो नानी को उनके नाम से बुलाता होगा? और हाँ, विसे कत्ल की धमकियां भी दे रही थी। क्या? आपने पूछा नहीं कौन था? आप में हिम्मत है ना तो खुद ही पूछ लीजिए। देखो, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से होगा। तुम तो खामखा परेशान हो गए। बस अंकल वो हाँ नहीं जी, पंजाब का गबरू जवान है, ऐसे नहीं परेशान होने वाला ये। अच्छा वैसे अपना फराज साहब, कमरे का क्या हुआ है? कमरा अभी अवेलेबल नहीं है, मगर वो कह रहे थे कि जैसे ही अवेलेबल होगा वो हमें बता देंगे। तो खैर है अंकल? अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप खालिद भांजी साहब के जानने वाले हैं? बस जी वो। अरे सर क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैंने आपके पेशेंट को वीवीआईपी रूम में शिफ्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है। थैंक यू, शुक्रिया जी। नो प्रॉब्लम सर। ये आप मेरा नंबर रखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिएगा। भांजी साहब की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप भांजी साहब को जानते हैं। सर वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, एक पेशेंट जरा देखने मुझे। थैंक यू। यार अपना फराज साहब, ये भांजी साहब तो अपने एहसान तले दबाई जा रहे हैं। मगर मैं परेशान हूँ कि भांजी साहब को बताया किसने? लेकिन खालिद भांजी हैं कौन? वो मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। सब बड़े जनती आदमी है जी, हैं? यानी अस्पताल भी चालू कर लिया अपना। वैसे चलो हमें क्या जी, कमरा तो मिल गया जी। ये तो है ना, फिक्र ना करो बस। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं है? क्यों? क्या हुआ? क्यों? कर दिया। वैसे मुझे वो इंसान कम और कुछ सुपर ह्यूमन लगते हैं। जहाँ हेल्प की जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं फौरन, यहाँ पे हेल्प भेज देते हैं। आई स्वेयर, बाबा आपने उन्हें कहा था क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं ये आइडिया कहाँ से आया उसे। वाह, वैसे नानी हाउ कूल ना। क्या? यही कि भांजी अंकल एक तो बिजनेसमैन है, फिर हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं। Isn't that really cool? न जाने और क्या क्या शेड्स हैं उनमें। साहब पानी देना मुझे। वैसे अंकल,
इन सब के बाद हमें एक डिनर और करना चाहिए, उनको सिर्फ थैंक यू करने के लिए। वैसे थैंक्स कहना तो बनता ही है ना अंकल। अभी देने कितने हुए हमें उनसे मिले हुए, और उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई हमारी फैमिली में, नहीं? वैसे भांजी साहब है ही ऐसे। याद आ गया, आज शाम को ना आपके लिए भांजी साहब का फोन आया था। कब? शाम को। तो तुमने बताया नहीं? बीबी जी, आपको याद नहीं, आपको बात कराई थी ना फोन पे। आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, मेरे जहन से निकल गया। वो तुम्हारा मोबाइल फोन बंद था तो घर पे उन्होंने फोन कर लिया था। तो क्या कहा आपने उन्हें? बस वो अस्पताल के बारे में पूछा था, मैंने बता दिया। नानो, वैसे आपने मेंशन नहीं किया। तो कहा ना, मेरे जहन से निकल गया। क्या खुदकुशी कर लूं? आप तुम क्यों खड़े हुए यहाँ पर सर? चलो जाओ। इन्हें क्या हुआ है? गॉड नोज। या अल्लाह। आ गए हैं आप? पै गई जे ठंड? आहो। बड़ी उबासियां आ रही हैं। ऑपरेशन नुच्छी का हुआ है तो नींदें आपको चढ़ी हुई हैं। सवेर से खलो खलो के थक गया हूँ, 2 घड़ी कमर सीधी कर रहा हूँ। क्या परेशानी है? सो जाए सो जाए। आप तो आए दुनिया पे इसलिए थे कि सोते ही रहे सारा दिन। तूने कोई बात करनी है? नहीं। और कोई पूछना है? मैंने क्या पूछना? तेरी मर्जी भाई। नुच्छी अब ठीक है, डॉक्टरों ने स्टंट डाल दिया है, अपने कमरे में शिफ्ट भी कर दिया इसको। 2 दिनों में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र ना कर। मैं सोने जा रही हूँ। वो विक्की तो उधर ही रह गया होगा ना, वो ताका जो केला है। नहीं, मुश्ताक ने सारों को वापस भिजवा दिया था। हमने तो उसको बड़ा कहा भी, उसने कहा नहीं आप सारे अपने घर जाके आराम करें। है तो विक्की रह ही जाता भला, यहाँ आके उसने क्या कर लेना? सारी रात टीवी लगाई रखता है। और तू एक दफा एक बात डिसाइड कर ले कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। विक्की को आना चाहिए था या उधर रहना चाहिए था? चाहे सब ना करया करो मैंने हजी गल्ला। तुसी वड्डे प्यू पुत्र, तमारदारी तो आती नहीं आपके पूरे खानदान को, तो विक्की भी आप ही लोगों पे गया कुछ चज्जा। अच्छा, एक प्याली चाय की भिजवा। अम्मी कैसी है? वो भी अभी सोई है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या? अब सैंडविचेस और स्प्रिंकल्स। अंदर आ जाओ। अम्मी अम्मी को डॉक्टर ने बहुत सख्त दवाइयाँ दी हुई हैं, वो सोई हुई है। अगर जाग गई तो भी तुम्हारी गिच्ची नहीं दबा सकती, उनकी अभी सर्जरी हुई है। आ जाओ।
कितनी मासूम लग रही है ना सोते हुए। जागते हुए भी मासूम लगती है। कौन? मेरी अम्मी? वो तो कभी सोते हुए भी मासूम नहीं लगी। आज हम लड़ नहीं सकते। चाय मंगाओ। मैं यहाँ पार्टी करने आई हूँ। तो क्यों आई हो? आंटी को देखने और तुम्हें सॉरी कह। कौन सी वाली बात था? फिलहाल तो होटल में रोजी आंटी को तुम्हारे पीछे लगाने के लिए। मैंने भी तुमसे सॉरी कहना है, उस बोंगे को भगाने का। वैसे ठीक किया तुमने, बहुत ही बोंगा था। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो आंटी तुम्हारी सगी आंटी है? क्यों? उस पर दिल आ गया मेरा। बकवास नहीं करो। अल्लाह की कसम बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो फिर मैं आंटी को भेज देती हूँ, मैं जाती हूँ। माँ जी, तुम इधर बैठ सकते हो। माँ जी सो गई। तुम इस तरह आंटी का हाथ पकड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रही? बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं मुझे तो जैसे और कोई काम ही नहीं है दुनिया में। हो इतना मूड क्यों खराब है आपका? वकील साहब का फोन आया था। वो तो अभी आया था ना। मुझे ये बताइए कि आपका मूड तो कल शाम से खराब है। तो शाम को कोई और बात हुई होगी। तो मुझे कौन सी बात बताएंगी, आज वाली या कल वाली? आज वाली सुन लो। वकील साहब का फोन आया था और फिर नाजमाबाद वाले घर की बात। हाँ, क्या बना उसका? भाई वही बात हमेशा वाली, फिर कोई ग्राहक आया और घर खरीदना चाहता है। तो बेच दें, कब से खाली पड़ा है। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं अकेली वारिस नहीं हूँ उस घर की। उसके वारिस हैं और लोगों के साइन होने हैं, और वो उस आरफा के साइन होने हैं। उस आरफा तो आप ऐसे कहती हैं जैसे पता नहीं कोई स्ट्रेंजर हो। वो आपकी सगी बहन की बेटी है। तो वो मुझे क्यों कह रहा है कि उससे पूछो कि घर बेचना है कि नहीं? और किससे कहे, अब आप दोनों ही वारिस बची हैं, उसमें से आप ही के साथ वो इन कांटेक्ट है, तो वो आप ही से मदद मांगेगा ना। तो उसको मालूम नहीं है कि हमारी आरफा के साथ बोलचाल नहीं है? खुद क्यों नहीं करता फोन कनाडा? अम्मी अब छोड़ भी दें इस बात को, 24-25 साल हो चुके। कभी नहीं, नेवर एवर। जो अजियत उस लड़की ने मेरी बहन को, अपनी माँ को पहुंचाई है ना, मैं कभी माफ कर ही नहीं सकती। और अगर आज खाला हयात होती तो कब की उसे माफ कर चुकी होती। अब तो उसकी बेटी की भी शादी हो गई होगी, वो सिला से कोई 2 महीने बाद पैदा हुई थी ना। ये लो, ये पुरानी डायरी है, इसमें अगर नंबर उसका लिखा हुआ है और वो वही नंबर है जो अभी भी है, तो वकील को दे दो और उससे कहो खुद फोन करे और बाद में हमें बता दे क्या रिजल्ट है। जी कह देते हैं काम करते हैं। माँ इतनी मुश्किल क्यों होती है? मैंने नहीं ऐसा बनना। और यार बंद कर दे इसको। फ्लैट जा रहा ना जी। 10,000 रुपये दई उन्होंने ठेकेदार ਨੂੰ।
उससे कहना कि यार आज काम खत्म कर दे, बड़ी मेहरबानी है तेरी, और ताले तुले जो लगाने लगा ले। और यार शिफ्ट भी होना है उधर। ठीक है, लेकिन आप किधर जा रहे हैं? मैं जरा अस्पताल चला हूँ, वापसी फिर लगाऊंगा तेरे पास। ठीक है, चलें, ठीक है। हाँ चल। अच्छा वो विक्की बात सुन, मेरा भी बैग ले जाए, जब उधर फ्लैट पे जाएगा, इधर दरवाजे के पीछे ही पड़ा हुआ है। जी मम्मी जी। और तू किधर जा रही है? चलना नहीं है? किधर? आप अस्पताल जा रहे हैं ना? आओ, क्यों? तो मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मैंने तो अस्पताल जाना है ना। हाँ तो कोई नहीं, अस्पताल से होके तो मैं मार्केट चली जाऊंगी। बस मैं गाड़ी में इंतजार कर रही, जल्दी से आए, देर ना करना। बेस्ट ऑफ लक। मैं शर्त जीत गया। कौन सी शर्त? मैं अपने आप से शर्त लगाई थी कि अगर आज आप खुद ना आई तो आपका फोन जरूर आएगा। और अगर मैं फोन ना करती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। शुक्र है कि मैंने फोन कर लिया। जी मैं भी न्याज बांटूंगा। आपकी बहन कैसी है? वो मेरी बहन नहीं है। कजन भी नहीं है। रिश्तेदार? ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो ऐसा क्या रिश्ता है कि आप इस कदर परेशान हो गए थे? एक चीज होती है इंसानियत, आपको शायद इसका इल्म नहीं है। खैर, आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, मैंने फोन आपका शुक्रिया अदा करने के लिए किया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझा था कि आप रख रखाव और तमीज तहजीब से खूब आशना होंगी। क्यों, क्या किया मैंने? आपके यहाँ शुक्रिया इस तरह फोन पर कह के टाल दिया जाता है। तो सॉरी तो कोरियर के जरिए फूल भिजवा के कर देती होंगी। सॉरी? सॉरी किस चीज का? बड़े अफसोस की बात है, यानी आपको ये भी याद नहीं कि आप किस किस नौयत का सलूक कर चुकी हैं मेरे साथ। सड़क पे, घर पर, ऑफिस में आप किस तरह मेरी इज्जत अफजाई कर चुकी हैं। जी वो इसलिए तो मैं फोन पर दोबारा ऐसी कोई बात की तो बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ जाएगी से क्या मुराद है आपकी? मुझे बनफ्से नफीस आपके दौलत कदे पर हाजिर होकर यह समझाना पड़ेगा कि शुक्रिया किस तरह अदा करते हैं और माफी कैसे मांगी जाती है। 2 घंटे लगेंगे पूरे इस लेक्चर में। देखिए 2 घंटे नहीं भांजे साहब, इस गलती का 1 घंटा और। मेरा मतलब था कि भांजी साहब, बात दरअसल ये है कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ कुछ अरसे के लिए। अरे भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। फ्लाइट बताएं, सीटें एक साथ करवा लेते। आप कॉफी मेरे साथ पी लें। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपको समझाने आपके घर ना आऊं, इस्लामाबाद आपके साथ न जाऊं और सीट आपके साथ बुक न करवाऊं, ये कहकर के आप इस्लामाबाद नहीं जा रही, ये साबित मत कीजिएगा कि आप झूठ बोल रही थी, मुझे बुरा लगेगा। कॉफी कब और कहाँ? ये हुई ना बात। हाँ बिनू जी, अब तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी पाजी। शुक्र है। और तूने तो तराई कर दिया था सबका। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी आपका। किस बात का शुक्रिया है? मुझे मुश्ताक ने बताया कि आप लोगों ने। ओह नुची, मैंने कोई किसी गैर के लिए किया? अपने खानदान वालों के लिए किया ना? नहीं, फिर भी सैम और मेरे दरमियान तो अब। वो तुम दोनों बहनों का आपस का मामला है। अब मैं तुम दोनों बहनों के चक्कर में अपनी बहन के साथ तो नहीं ना बिगाड़ सकता है? थैंक यू वेरी मच पाजी। मेरी बहन। भाई भाई, इधर तो फिल्म बहन भाई की शूटिंग चल रही है। सुनीता तू आ गई? आ गई। बड़ा तुझे शौक था ना? है सारी जिंदगी का शौक था इसको कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। करा लिया ना फिर हार्ट अटैक। बड़ा शौक था कि लोग मिलने आएंगे मुझे। पै गई ठंड। खून पे स्टैंड भी पै गया। चलो चलो, अच्छा हुआ। जरा लाइन भी खुली खुली हो जाएगी, नालियाँ खुल जाएंगी, ब्लड प्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। है अगे नहीं सी आखा नहीं होते, तू राकट ही हो जाना है। अच्छा चल, बहुत इसलिए खाना ना मार। आई बड़ी शमीर मारा आकर आ। चल। और तू इधर तीमारदारी करने आई है कि इससे लड़ने आई है? चाहे साहब, मैंने इसके साथ लड़ना नहीं है, मैंने इसके साथ पूरी आना है। जब तक मैं इसके साथ बरोबर नहीं होंगी ना, मुझे चैन नहीं आना। चल साहब, मुझे भी स्टंट डलवा के दे। अब मैंने कोई खर्चा नहीं करना तेरे स्टंट पे आने का। चल साहब, तुसी ना करया करो मेरे नाल हो जा कंजूसियां। सहमा, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो। क्यों ना हो, है मैं पीछे रहने वाली नहीं हूँ। और ये जो तू छुप छुप के सिगरेटें पीती थी ना, उसी से तुझे हार्ट अटैक हुआ है। ओए ये कब होता था भाई? जैसा आपको क्या पता, हम दोनों बहनें कितनी करवाकट होती थी। पूरे खानदान में हम सुल्तान गोल्डन की तरह मशहूर थी। पता भाई, जिस वक्त आते थे ना दफ्तर से, उन्होंने वेड़े में मोटरसाइकिल खिलारनी,
हमने मोटरसाइकिल को किक मारनी, ये जा हो जा है, सवारी 90 ना 90, स्पीड 190। बस मुझे तो कल से इस बात की टेंशन चढ़ी हुई थी कि अगर ये ऊपर को निकल गई तो मैं किसके साथ लड़ूंगी। वो ध्यान रखो सीने पे भार ना पाई। तो इसे चप्पी लगाने का ये मौका दो ना आप मेरे बुआते, टोकना जरूरी होता है। क्या हो रहा है भाई? ले, और लगता है जो भी इस कमरे में आता है रोने लग जाता है। इधर लमटेन नीवा हो, मां सदके जाए। कितने के चुभने वाले कपड़े पहन गया गर्मी की बाहर में। मैं फिर कमरा चेंज करावा? जा। उफ, अम्मी की भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती सीरियसली क्या चाहती है। क्यों? कई साल से आरफा का नंबर संभाल के रखा हुआ है, लेकिन उससे बात नहीं करनी, उसे कॉल नहीं करनी। तुमने क्या कहा वकील को? मैंने क्या कहना था, उसे नंबर दे दिया, कहा आरफा से बात कर लो, अगर वो घर बेचना चाहती है तो बेच दो। उनसे आखिरी मुलाकात टर्की में हुई थी यस बॉस की शूटिंग में। 15 साल हो गए हैं इस बात को, मैं तो उनकी शक्लें भी भूल गई। सुनो, वो खालिद भांजी है ना, उनका शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से, भाई उन्होंने बहुत हेल्प की उस दिन हमारी। हाँ हाँ यार, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अम्मी अकेली अकेली नहीं लगती? क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी जिंदगी में भी कोई खुशियां बांटने वाला हो। हम हैं ना। हाँ हाँ हम तो हैं, लेकिन जैसे कि अंकल की डेथ को काफी साल हो गए ना। हाँ काफी साल हो गए। हाँ मिस तो करती होंगी कि काश वो होते या उन जैसा कोई और होता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। सही कहते हैं वैसे लोग, कि फनकार बिल्कुल पागल होते हैं, ऐसे कह रहा था। खालिद भांजी, तू गलत गलत ख्याल डाल मेरे अंदर। क्या क्या कहा तुमने? अब नहीं जान, मैं तो तुम्हें तो नहीं कुछ कह रहा था, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था अपना शॉर्ट्स। खालिद भांजी एकदम शराफत से बताओ कौन है वो? कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? लैला बताती हो या तुम्हें 2 हाथ लगाऊं मैं? शर्म आती है मुझे अपने से भी ये कहते हुए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? ओह वाह, इतना हसीन बनकर आप कहाँ जा रही हैं? होटल जा रही होंगी डेफिनेटली अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जो पहले ब्रंच पे बुलाती है और फिर डिनर पे भी बुला लेती है। ऐसी कौन सी फ्रेंड है नानी? मेरी दोस्त सफिया जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, उससे मिलने जा रही हूँ भाई। नानू जल्दी जल्दी जाए वरना वो फिर कॉन्फ्रेंस पे चली जाएगी और फिर डिनर पे जाना पड़ेगा। एक मिनट, ओह माय गॉड, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ग्लो कर रही हैं, माशाल्लाह। शरीर। अम्मी अच्छा तो बता ना, खबरें क्या हैं? खबरें क्या होनी है? हाय हाय, कोई लड़की चड़की मिली कि नहीं? मैं तो लड़कियां वखा के तंग आ गई हूँ। पहले सारा सरगोदा और फैसलाबाद बखाया है और अब उसे लेके कराची आ गई हूँ, पर कोई गल ही नहीं बनती पई। है क्यों? गल क्यों नहीं बनती पई? खाला जी एलो जूस। और अम्मी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शाम तक हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा करें कि परसों की वापसी की टिकटें करा लें। अब मेरे से इस हालत में लड़कियां नहीं देखी जानी, मैं दस दिया तेन। तेरा दिमाग खराब है? हैं? दिल के साथ साथ दिमाग में भी एक्सटेंड पड़वा लेना। तू कैसे सफर करेगी इस हालत में? अब मैं कहाँ उस होटल में जाके पड़ जाऊं? घर में कम से कम नौकर चाकर तो होंगे ना फमीता। मेरे साथ चलना, तूने होटल जाके क्या करना है? है आदर का ससुराल है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम मुंह चुक के वहां जाके बैठ जाए। ओए होए, आदर के ससुराल में नहीं जाना, मैंने कराची में अपार्टमेंट ले लिया हुआ है। अच्छा? हाँ, बड़ा मजा आएगा। दोनों बहनें गैलरी में शाम को टांगे लमका के बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा पड़ेगी। पता है इधर के अपार्टमेंटों की हवा ही बकरी है। अच्छा खाला तुसी भी ना वैसे पड़े। वैसे अजीब लगता है। गुत पुटले नहीं मेरे तेरी। डर गई है तू मेरे से? ना मेरी जान डरी ना। फ्रूट ना सारा खा दिए पुछ पुछ करके मैनू। अच्छा तो इसकी फिक्र ना करी, अपने मुश्ताक के लिए मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगी।
छोड़े खाला। नहीं नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है पुत्र? 10 वाला मैंने विक्की के लिए भी लड़की ढूंढ रही है, एक इसके लिए भी ढूंढ लूंगी। ऐसी कौन सी बात है? बंदा बाजार निकलता था 2 चीजें ले लेता कभी कभी है। और वो तो ठीक है खाला जी, लेकिन पहले मेरी अम्मी को तो ठीक होने देना। अच्छी भली ठीक ठाक है, देखी 1 मिनट में इसने खड़े होके और नाचना शुरू कर देना। आका चल अच्छा फिर मैं जरा जाके पेमेंट करवा के आ जाऊं हैं। अच्छा चल ठीक है। हाँ ठीक है फिर ओके। मैं खाना केला वैसे खा खा के तू आफर नहीं है, बस कर दे हुण। तू आंदा खान लग पैंदी है ओदे नाल, मैं तो खा लूं जरा। बड़ा सहम गया था वैसे मेरा बच्चा, सदके जाऊं। चल अब बहुत ही मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। चल थोड़ा शुगर लगाते हैं। क्या? तू ये बता, जब मेरी तेरी लड़ाई थी किस किस रिश्तेदार ने क्या क्या बातें की थी मेरे बारे में? हाँ याद आया मुझे, वो जो बाजी तहरा है ना, बाजी तहरा, हाँ, उसने मुझे कहा था कि तुझे पिछली छोटी ईद पे ना मेरे घर का खाना फीका लगा था। देखो जरा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर उसने लूटी लगाई होगी, मैं तुझे कह रही हूँ। अच्छा ठहर जा। क्या की करने लगी? बाजी तहरा पे तो खुद कुछ हमला मैं करती हूँ ना, जरा 1 मिनट ठहर जा। हेलो जी बाजी तेरा, सहमा चौरी बोल रही हैं। हाँ हाल वाल तो छोड़े, ये बताएं कि क्या मैं पिछली ईद पर नुच्छी के घर गई भी थी कि नहीं थी की? मुझे खाना कैसे फीका लगा उसका? किसने बताना है मुझे नुच्छी ने बताया है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी दोस्ती होगी माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। बात सुने, इतना ही आपको नमक मिर्चों का और मसालों का पता है। आपका मियाँ क्या ईवान सदर का बावर्ची लग गया? इधर दी उधर ना लाया करो, उधरों टाकी लांदी है उधरों तू लानी है। देख लांगी मैं तेनू आके, तेरा यासमीन ना होवे। देखा फड़का दिया ना। शहाब आज आपने ऊपर के कमरों की सफाई खुद करवानी है। वो बेगम साहिबा तो नहीं है, राबिया बीबी से ही बात कर लें। वो कोई वकील है, इमरान, कह रहे हैं कि बेगम साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब करने की माफ़ी चाहता हूँ। असल में मुझे बेगम साहबा ने कहा था कि नाजमाबाद वाले घर के बारे में उनको इन्फॉर्म करूँ। तो हो गई आपकी आरिफा से बात? जी हाँ, आरिफा से बात हो गई है, वो उन्हीं का नंबर था। अच्छा अच्छा, चलो गुड। क्या बना फिर, क्या कह रही हैं वो, कर दे सेल? हाँ इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन आरिफा ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान वापस आकर खुद ही फाइनल करेंगी ये बात। और मैंने तो उन्हें कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि खुद ही आके करें। पाकिस्तान आ रही है वो? जी हाँ, वो कह रही थी कि 1 आध हफ्ते में प्लान बना रही है वापस आने का। अच्छा चलिए ठीक है फिर, ओके ओके, खुदा हाफिज। आरिफा पाकिस्तान आ रही है। दिस विल बी सम न्यूज फॉर अम्मी।